जैन साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास तो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024, 25, 26, 27, जब भी आप इस क्लास को देख रहे हो। ठीक है, ये एशियंट हिस्ट्री है, यानी प्राचीन इतिहास, क्लास 5 है। मॉडल पेपर का क्लास 5 है आपका। एक पेपर भी सॉल्व कराया गया है। ठीक है, तो उस पेपर को भी एग्जाम होने से पहले आप लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है, चले, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसका पेपर कोड है AAC 304। ठीक है साथियों, आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी राज्य से हो, आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, पेपर का नाम है साथियों आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में कला और वास्तुकला। ठीक है, चले, इसमें साथियों क्लास 5 से आने वाले टॉप 100 एमक्यूएस, इसमें साथियों एमसीक्यूएस मतलब जो आपके नोट्स हैं। ठीक है, आपके नोट्स मिला करके लगभग लगभग आपके 100 से ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे इसमें। ठीक है, और साथियों जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपका। ठीक है, एग्जाम में तो ध्यान से देखिएगा मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इसका पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, रिवीजन भी होता रहेगा, और जितने भी ये आपको मिलेंगे, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे वो आपके वीडियो के ठीक नीचे मिलेंगे। ठीक है, टेलीग्राम जो टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथियों जो मैं पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, क्यों, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है लिंगराज मंदिर किस शैली में निर्माण हुई है। ठीक है, जो लिंगराज मंदिर है इसका निर्माण किस शैली में हुआ है, तो नागर शैली में हुआ है। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, तो नागर शैली में कितने मंदिर आपके निर्माण हुए हैं मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, नागर शैली आप कैसे पहचानेंगे, कोई मंदिर अगर आप देख रहे हैं तो नागर शैली में वो किस तरह से बना है कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर, यानी जो जमीन होता है, जमीन से लेकर ऊपर तक चतुष्कोण होना। ठीक है, चतुष्कोण होता है। विकसित नागर मंदिरों में गर्भगृह, उसके सामने क्रमशः अंतराल मंडप और अर्ध मंडप होते हैं। ठीक है, जो गर्भगृह होता है उसके सामने, जैसे राम मंदिर बना है, गर्भगृह आप लोग देखे होंगे, तो गर्भगृह के सामने जो होता है अंतराल मंडप और अर्ध मंडप बने होते हैं नागर शैली में। ठीक है, ये सभी भाग एक ही अक्ष पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, अच्छा, नागर शैली के मंदिरों के कुछ उदाहरण हैं। कंदरिया महादेव मंदिर, ये नागर शैली में बना है। ये कहाँ पर है, खजुराहो में स्थित है। लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना है या भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर किस शैली में बना है, नागर शैली में बना है। ये कहाँ पर स्थित है, पुरी में स्थित है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली में बना है, ये कोणार्क में स्थित है। मुक्तेश्वर मंदिर ये नागर शैली में बना है, कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। ठीक है, दिलवाड़ा के मंदिर ये कहाँ स्थित है, राजस्थान में। किस शैली में है भैया, तो नागर शैली में। ठीक है, सोमनाथ मंदिर ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ स्थित है, सोमनाथ गुजरात में। ठीक है, ये भी आपके नागर शैली में ही बने हैं। ठीक है, चलें, ये साथियों जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए भी बहुत ही शानदार क्लास है। ठीक है, चलें, आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपको हमेशा काम आएगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, हालांकि आप लोग जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी आपके काम आएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चले, अगला है गुप्तकालीन मंदिर कौन कौन से हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल में बनाया गया था, तो गुप्त काल में बनाया गया था। ठीक है, इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो गुप्त काल में कौन कौन से मंदिर हैं, इस काल में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर गुप्त काल में बनाया गया था, कहाँ स्थित है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, भूमरा का शिव मंदिर ये भी गुप्त काल में बनाया गया है, नागौद मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नचना ठाकुर का पार्वती मंदिर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये जो आगे भूमरा का शिव मंदिर है, नचना का ठाकुर मंदिर है, इसको अगर आप नहीं याद रखते हैं तो इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, दशावतार मंदिर। ठीक है, भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, ये सभी ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये सभी मंदिर का है, गुप्तकालीन मंदिर हैं ये सभी। ठीक है,
चले, भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछता है गुप्तकालीन मूर्ति के प्रमुख केंद्र कौन से हैं, तो सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र ये गुप्त काल की मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र। 4 ऑप्शन आपके देता है, 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ये आपका लिख कर देगा, मथुरा। ठीक है, या फिर पाटलिपुत्र लिख कर देगा, या फिर सारनाथ। तो ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। चले आगे बढ़ते हैं, आपसे आगे पूछता है लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये खजुराहो के मंदिर हैं। ठीक है, अच्छा, खजुराहो के मंदिर कौन कौन से हैं मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। लक्ष्मी मंदिर ये खजुराहो में स्थित है। ठीक है, वराह मंदिर ये भी खजुराहो में है। लक्ष्मण मंदिर ये भी खजुराहो के मंदिर हैं। ठीक है, ये खजुराहो के मंदिर है, ध्यान रखिएगा। कंदरिया महादेव मंदिर ये भी खजुराहो के मंदिर है। सिंह मंदिर ये भी खजुराहो के है। देव जगदम्बा मंदिर ये भी खजुराहो के मंदिर हैं। ठीक है, सूर्य चित्रगुप्त मंदिर ये भी खजुराहो के मंदिर हैं। चलें, विश्वनाथ मंदिर भी आपके खजुराहो में स्थित है, खजुराहो का मंदिर है। ठीक है, चलें, ध्यान रखेंगे साथियों, उड़ीसा के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। जगन्नाथ मंदिर पुरी ये उड़ीसा का प्रमुख मंदिर है। उड़ीसा का और प्रमुख मंदिर कौन है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर उड़ीसा का प्रमुख मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, राम मंदिर भुवनेश्वर, माँ तारिणी मंदिर घाटगांव उड़ीसा का प्रमुख मंदिर है। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर ये भी उड़ीसा का प्रमुख मंदिर है। ठीक है, चले, परशुरामेश्वर मंदिर भुवनेश्वर और मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर ये सभी उड़ीसा के मंदिर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे। पल्लव वंश के कौन कौन से मंदिर है भैया, पल्लव वंश ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया था, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, द्रौपदी रथ मंदिर, सप्तपैगोड़ा के मंदिर, धर्मराज रथ, भीम रथ मंदिर, अर्जुन रथ मंदिर, सहदेव रथ, गणेश रथ, वलयनकुट रथ। ठीक है, पिदरी रथ और कैलाशनाथर मंदिर, तट मंदिर, महाबलीपुरम के पंचरथ ये सभी पल्लव वंश के द्वारा निर्माण कराया गया। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है अर्जुन रथ किसके द्वारा निर्माण कराया गया, पल्लव वंश के। जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो आप उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कैलाशनाथर मंदिर। ठीक है, पूछेगा कैलाशनाथर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है, तो पल्लव वंश के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार ये क्लास होने वाली है। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप पुराने हैं या फिर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। केवल मैं 6 सेमेस्टर को पढ़ा रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे सपोर्ट करना। ठीक है, और इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी और आपसे रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि ये क्लास बहुत ही शानदार है। ठीक है, चलें, राष्ट्रकूट वंश ने कई मंदिरों का निर्माण कराया है, जिनमें से कुछ नाम है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है भैया दशावतार मंदिर किस वंश ने, दशावतार मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था, राष्ट्रकूट वंश ने। विश्वकर्मा गुफा का निर्माण किसने कराया था, राष्ट्रकूट वंश ने। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राष्ट्रकूट वंश ने। ठीक है, तो इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछेगा, तो ध्यान से देख लीजिए। कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश ने निर्माण कराया था। आदि कुंभेश्वर बृहदेश्वर मंदिर राष्ट्रकूट वंश। चिन्नाकेशव मंदिर राष्ट्रकूट वंश के निर्माण कराए थे। कैलाश संथा मंदिर ये भी राष्ट्रकूट वंश के लोगों ने ही निर्माण करवाए थे। ठीक है, नवलिंग मंदिर ये भी राष्ट्रकूट वंश ने निर्माण कराए थे। जैन मंदिर है, दशावतार मंदिर है, विश्वकर्मा गुफा, ये सभी मंदिर आपके राष्ट्रकूट वंश के द्वारा ही निर्माण कराया गया है। ठीक है, चले, अच्छा, चोल वंश के द्वारा कौन कौन से मंदिरों का निर्माण कराया गया है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, गंगाकोंडा चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर, दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर, कुंभकोणम का ऐरावतेश्वर मंदिर, ये सभी चोल वंश के द्वारा निर्माण कराया गया। ठीक है, चले, अब आपके आते हैं एमसीक्यू प्रश्नों पर। देखिए, आपके जितने भी मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ, देखिए आपके 100 क्वेश्चन से ज़्यादा भी हो जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 एमसीक्यू से भी ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलें, इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम प्रस्तर युगीन औजार रॉबर्ट बूसफुट ने कहाँ खोजी, तो ये सबसे पहले पल्लावरम में खोजी थी, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। दूसरा प्रश्न आपका, पुरातन प्रस्तर युग की काल अवधि क्या है, तो 30,000 ईसा पूर्व से
10,000 ईसा पूर्व। तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, अजंता की गुफाएं किस पर्वतमाला में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं जो हैं ये आपके सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। चले, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वाघोरा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वतमाला यानी पश्चिमी घाट में स्थित है। आपसे एग्जाम में पूछता है साथियों कि अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है। वाघोरा नदी के किनारे स्थित है। किस जिले में है, औरंगाबाद में जिले में है। पूछता है कभी कभी अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो आपका राज्य दिया रहता है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चले, कौन सी पर्वतमाला है, सह्याद्री पर्वतमाला है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, 1983 में यूनेस्को ने इन गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। आपके एग्जाम में पूछता है अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, 1983 में। ठीक है, इसकी खोज किसने करी थी ये भी पूछता है, तो ध्यान रखेंगे 1819 में एक सैनिक अधिकारी जॉन स्मिथ ने अजंता की गुफाओं की खोज की थी। चौथा प्रश्न पूछा गया है, अजंता की गुफा के समीप कौन सी नदी है। वाघोरा नदी है भैया। ठीक है, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया। देखिए इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पांचवा प्रश्न क्या है, अजंता की गुफा में किसके जीवन की घटनाओं के चित्र हैं। तो बुद्ध के जीवन की घटनाओं के चित्र हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया है, अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं। तो यह गुप्त काल के हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है, जू रॉक शेल्टर किसे कहा जाता है। तो भीमबेटका को। ठीक है, भीमबेटका कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जू रॉक शेल्टर भीमबेटका को कहा जाता है। चले, प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा गया है, प्रागैतिहासिक काल में मानव, ठीक है, जो प्रागैतिहासिक काल में मानव थे, ये रंगों को चर्बी से मिलाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे। तो ये रंगों को चर्बी से मिलाने के लिए जानवरों के पूढ़े की हड्डी का इस्तेमाल करते थे। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है, बोलतदा गुफा कहाँ स्थित है। रायगढ़ में स्थित है भैया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रायगढ़ कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बोलतदा गुफा कहाँ है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की कुछ गुफाएं दी गई हैं साथियों, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सरगुजा जिले में स्थित गुफाएं, ये आपका छत्तीसगढ़ का एक जिला है सरगुजा। ठीक है, सरगुजा जिले में कौन कौन सी गुफा है, सीता बेंगरा का गुफा। ठीक है, सीता बेंगरा की गुफा है, जोगी मीरा की गुफा है, हाथीपोरा की गुफा, झापी बेंगरा की गुफा, आरा पहाड़ी की गुफा। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछेगा आपसे कि आरा पहाड़ी की गुफा किस जिले में स्थित है, तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो उत्तर दे पाएंगे। सरगुजा जिले में स्थित है। अच्छा, किस राज्य में, छत्तीसगढ़ के। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, अभी आपने ऊपर रायगढ़ का पढ़ा है ना, रायगढ़ में कौन सी गुफा स्थित है, अभी इसमें देखने को मिलेगा। देखिए, सिंघनपुर गुफा, कबरा पहाड़, बोलतदा आप लोगों ने पढ़ा, पूछा है ना, बोलतदा गुफा कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, बसनाझर, ओंगना और टीपाखोल, ये सभी गुफाएं कहाँ स्थित है, रायगढ़ में। ठीक है, रायगढ़ छत्तीसगढ़। बेनीपाट, अमर गुफा यानी सोनबर्ष। ठीक है, ये सभी गुफाएं कहाँ हैं, आपके रायगढ़ में। ठीक है, रायगढ़ छत्तीसगढ़। अच्छा, ये फेमस है आपका कोरबा जिले में स्थित गुफाएं, शंकर खोल गुफा, ये भी आपका पूछता है एग्जाम में ज़्यादातर। ठीक है, चैतूरगढ़ में स्थित है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोरबा जिले में स्थित है ये, चैतूरगढ़ गांव में होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अच्छा, बस्तर जिले में स्थित गुफाएं कौन कौन सी हैं, कुटुमसर गुफा, कैलाश गुफा, अरण्य गुफा, देवगिरी गुफा, शीत गुफा, दंडक गुफा, ये सभी कहाँ है भैया, रानी गुफा। ये तो फेमस है एकदम, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछा होगा, रानी गुफा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो रानी गुफा कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। ठीक है, चले, ये ध्यान रखिएगा, बीजापुर जिले की गुफाएं कौन कौन सी हैं, नड्डापल्ली की गुफा, आवापल्ली की गुफा, लंका गुफा, सकल नारायण की गुफा, ये सभी कहाँ हैं, ये सभी बीजापुर में स्थित हैं। ठीक है, बीजापुर जिले में।
कांकेरी की गुफा, जोगी गुफा, ठीक है, ये भी बहुत ही फेमस है जोगी गुफा। और आगे देखिए चित्तवा डोंगरी की गुफा, ठीक है, राजनांदगांव में स्थित है ये। कोरिया में स्थित गुफा कौन सा है? सीतामढ़ी गुफा, घाघरा, ये भी बहुत ही शानदार है, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। चलें, ये आपका है जसपुर जिले में स्थित कौन सी? कैलाश गुफा, ये थी और फेमस है। कैलाश गुफा भी देखे होंगे, आपके एग्जाम में पूछता है। तो कैलाश गुफा कहाँ स्थित है? आपका जसपुर जिले में, छत्तीसगढ़, ठीक है। चलें, 10वां प्रश्न देखेंगे साथियों हम लोगों का क्या है। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक किस विषय पर चित्र बने हैं? तो आखेट यानी शिकार पर, ठीक है, आखेट को शिकार बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। यानी ये चारों तरफ से घेर लेते थे किसी भी जानवर को, ठीक है, और उसका शिकार करते थे, ठीक है। इस तरह से चित्र बना हुआ है आपका मिर्जापुर की गुफाओं में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई? तो ये भीमबेटका में हुई थी, ठीक है। भीमबेटका कहाँ है भैया? तो भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश की तलहटी रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपसे एग्जाम में ये जिला जरूर पूछता है, ठीक है, यह राज्य कम पूछता है, जिला ज़्यादा पूछता है। भीमबेटका कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, जोगी मारा गुफाएं अमरनाथ मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने क्या पढ़ा है आपको, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है। और जोगीमारा गुफा कहाँ है? अमरनाथ मध्य प्रदेश में, ठीक है। बहुत ये जोगीमारा जो गुफा है साथियों, बहुत ही ये फेमस है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल भी स्किप मत करेंगे। चलिए 13 नंबर पर देखेंगे हम लोग क्या है आपका, मृत्यु के बाद मानव जीवन का क्या होता है? कि विषय वस्तु प्रयोग की गई। तो कहाँ पर प्रयोग की गई थी भैया? पेटकार चित्रकला में, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। मृत्यु के बाद मानव जीवन का क्या होता है, ठीक है, विषय वस्तु का प्रयोग कहाँ किया गया है? पेटकार चित्रकला में किया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछा गया है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चामुंडराय ने करवाया था भैया, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडराय ने निर्माण करवाया था। कब कराया था? कितने मीटर ऊंची है? ये भी पूछता है। 18 मीटर ऊंची है, 981 ईस्वी में कराया गया था, ठीक है। अच्छा, किस वंश के लोगों ने करवाया था इस मंदिर का? जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, इसका निर्माण किस वंश के लोगों ने करवाया था? गंगा वंश के मंत्री और सेनापति चामुंडराय ने 981 ईस्वी में करवाया था गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण, ठीक है। चले, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह एक मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 16 क्या है आपका, प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर बिहार राज्य में कहाँ स्थित है? तो ये मधेपुर में स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित भैया? मधेपुर। चले 17 नंबर प्रश्न क्या है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली ये क्या है भैया? तो ये भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये भारतीय जो भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं उसकी ये शैलियाँ, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। हालांकि मैंने केवल नागर शैली आपको पढ़ाया, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं द्रविड़ और बेसर शैली के मंदिरों के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये जो द्रविड़ और बेसर शैली है आपको शाम को 7:30 बजे ये क्लास मिल जाएगी, ठीक है। चले, इसमें 18 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है? चले ध्यान रखेंगे साथियों, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है यह गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव में है। यह मंदिर पुष्पावती नदी के किनारे बना है, ध्यान रखिएगा, यह आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, मोढेरा का सूर्य मंदिर है किस नदी के किनारे है? पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। किस जिले में? मेहसाणा जिले में। कौन सा राज्य है? गुजरात।
प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? आप सभी लोग जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। चले प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ललितादित्य ने करवाया था भैया, ठीक है। मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये भी याद रखेंगे, कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में करकोटा राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य मुक्तपिंड ने करवाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। अनंतनाग से इस यहाँ पर हमेशा आपके क्या होते हैं, यहाँ पर हमेशा आपके आतंकवादी संगठन, उग्रवादी संगठन एक्टिव रहते हैं अनंतनाग में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसके हिसाब से ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राजवंश के लोगों ने बनवाया था? करकोटा राजवंश के लोगों ने। किसने निर्माण करवाया था? तो ललितादित्य मुक्तपिंड ने, ठीक है। किस सदी में? 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में स्थित है, कश्मीर के अनंतनाग जिले में। प्रश्न नंबर 21 आपका क्या पूछा गया है, बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह बांका में स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है आपका, भारत कला, ठीक है, भारत कला रहेगा यहाँ पर। भारत कला का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगम मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीरंगम मंदिर जो है साथियों, ये आपका तिरुचिरापल्ली में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए, श्रीरंगम का यह मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी यानी श्री विष्णु को समर्पित है, जहाँ स्वयं श्री विष्णु यानी भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग सैया पर विराजते हुए हैं। यह द्रविड़ शैली में निर्मित है, आपके एग्जाम में पूछता है साथियों, ठीक है। ये जो श्रीरंगम मंदिर है, यह किस शैली में निर्माण हुआ है? द्रविड़ शैली में, ठीक है। चलें, ध्यान रखेंगे इस बात को, कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? यह मदुरई में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। मदुरई कहाँ भैया? तमिलनाडु में, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के शहर मदुरई में वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह हिंदू देवी मीनाक्षी को समर्पित है। यह पांड्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, ठीक है। इन सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। कर्नाटक में कौन कौन से मंदिर है भैया? आपसे एग्जाम में पूछता है। श्री मंगला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, ठीक है। श्री राजराजेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। श्री कादरी मंजुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। केरल में पूछता है आपका, करियावट्टोम धर्म संस्थान मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में, ठीक है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है भैया? केरल में स्थित है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में। अब आंध्र प्रदेश का देख लीजिए आप लोग, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी मूर्ति है? रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। भद्राचलम मंदिर कहाँ स्थित है भैया? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। श्री शैलम भगवान शिव मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ये सभी जो मैं बता रहा हूँ, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न क्या है आपका, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर निर्मित है? तो यह पुष्कर राजस्थान में स्थित है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 25 आपका क्या पूछा गया है, आमेर के राजा मान सिंह द्वारा निर्मित प्रख्यात बिंदु माधव मंदिर कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है, कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर ये पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, और ऊपर मैंने पढ़ाया है, ठीक है। केवल पुष्कर में ही आपको ब्रह्मा जी का मंदिर मिलेगा। पुष्कर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। 27 नंबर प्रश्न क्या है आपका, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह खजुराहो में स्थित है भैया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ध्यान रखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मितावली गांव में है। 1323 ईस्वी के एक शिलालेख के मुताबिक कच्छप घाट राजा देवपाल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर एक वृत्ताकार आधार पर बना है और इसमें 64 कमरे हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो यह असम में स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 क्या है, भारत में
तट मंदिर कहाँ स्थित है? भारत में तट मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। यह भारत के तमिलनाडु में चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर दूर, ठीक है, दक्षिण में महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, तट मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कभी कभी राज्य लिख करके देता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, महाबलीपुरम लिखा है, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी तमिलनाडु लिख के देता है। तट मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, महाबलीपुरम। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपका क्या है? एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किसके हैं? तो हिंदू, बौद्ध और जैन के हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है? वेलूर और हेल्विड में निर्मित मंदिर किस शताब्दी के हैं? तो यह 12वीं शताब्दी के हैं। प्रश्न नंबर आपका 32 पूछा गया है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्य शिल्प कला है कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है भैया। ठीक है, कहाँ स्थित है? मदुरई। कभी कभी इस तरह से लिख करके ऑप्शन में देता है, कभी कभी ऐसे लिख करके देगा, कंफ्यूज मत रहें। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है आपका? चिदम्बरम में प्रसिद्ध नटराज मंदिर की बीमना किसने एक सुनहरी छत के साथ प्रदान की? तो परांतक प्रथम ने। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है आपका? राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर औरंगाबाद में है, औरंगाबाद जिले में। ठीक है, राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। चलिए 35 नंबर प्रश्न क्या है आपका? सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। साथियों, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करेंगे, आपकी जिम्मेदारी, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। अच्छा लगा हो क्लास तो एक लाइक जरूर करके जाएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।